नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातःकाल 10:58 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रातःकाल 9:55 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। शिव योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 9:55 तक, जब तक कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, उस कार्य की सिद्धि हो जाती है, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रिय दर्शकों, राशिफल की ओर चले उससे पूर्व हम ग्रह नक्षत्रों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बता दूं कि आज दिव्य महाप्रयोग में एक सूत्र बताऊंगा आपको धन भाव से संबंधित। आपकी जन्म कुंडली में धनेश का महत्व है। कितना महत्व है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि धन का महत्व जब आप जानते हैं तो धनेश का महत्व तो आप समझते ही हैं। ये धनेश आपको किस प्रकार से धन देते हैं, आकस्मिक धन दे देते हैं, ये आज आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शुक्र धनु में है और मकर में बुध, गुरु, शनि और सूर्य, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग मकर में। और चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं और मीन राशि में बैठ करके ये सुनफा योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल रुचक का निर्माण कर रहे हैं, तो शनि शश महापुरुष योग का। बाकी चतुर्ग्रही योग है ही, नीचभंग योग है गुरु का। बाकी आपकी राशि के लिए किस प्रकार का योग बन रहा है, और गोचर में इस समय कालसर्प योग का निर्माण है। यही कालसर्प योग है जहां राहु और केतु के मध्य ही सारे ग्रह हैं, तो यह है कालसर्प योग। तो बाकी की आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति है, आगे ये चर्चा जारी रहेगी। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव आपकी जन्म कुंडली में लाभ के संबंधों को जन्म कुंडली का दूसरा और 11वां भाव प्रदर्शित करता है। लेकिन आकस्मिक धन की प्राप्ति होना, या अनायास ही धन मिल जाना, या आपने सोचा न हो ऐसा कोई धन मिल जाना, या आप प्रयत्न, कई बार प्रायः लोग शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टा इत्यादि में प्रयत्न करते रहते हैं। कई बार तो उनको यह कल्पना भी नहीं होती, वो ऐसा नहीं सोचते और उन्हें धन लाभ हो जाता है। यह योग आपकी कुंडली में हो सकता है। इस योग के होने पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कर्महीन बन करके और केवल अनायास धन प्राप्ति के इंतजार में बैठें, वरन आपको और ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। ये योग कभी आपको कर्महीन बनने के लिए नहीं कहते, वरन ये योग आपको आशा बनाकर निरंतर प्रयत्न करने के लिए कहते हैं कि आपकी कुंडली में योग है तो आप आशा और अपनी बलवती कर लीजिए और प्रयत्न करिए, लाभ अवश्य होगा। जन्म कुंडली में दूसरे भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में जाकर के बैठे,
ये केतु के साथ बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका कोई भी अष्टमेश हो, द्वितीयेश हो, धनेश हो, वो अष्टम में जाकर के अगर बैठ जाता है तो ये आपको जीवन काल में सदैव आकस्मिक धन दिलाता रहेगा। अब निर्भर करता है कि आप कौन कौन सा माध्यम चुनते हैं, वो चाहे शेयर मार्केट हो, लॉटरी सट्टा जुआ हो, या कहीं और से पैतृक संपत्ति के रूप में, या कहीं और से, ये आकस्मिक धन दिलाता है। यहां दो बातें समझने योग्य है। अष्टम में बैठा ग्रह अगर अपने दूसरे भाव को, अपने ही घर को देखेगा तो यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, अपने घर को देखकर तस्य भाव से वृद्धि, उस भाव की वृद्धि कर देगा, फलस्वरूप धन लाभ। और जब भी कोई ग्रह अष्टम में बैठेगा तो दूसरे भाव पर दृष्टि डाल करके अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से आपके लग्न को बलि कर देगा, और विशेषकर दूसरे भाव में अगर उसी की राशि हो तो लग्न और ज्यादा उसके प्रभाव से बली होगा। फलतः ऐसे जातक को जीवन काल में गाहे बगाहे धन प्राप्त होता ही रहता है। अब यहां विचारणीय एक और बात है कि जैसी जिसकी स्थिति, अब आपका जतन, आपका प्रयत्न इतने के लिए है तो इतना नहीं मिल पाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो है लेकिन मुझे कहां इतना बड़ा मिला। आपने यत्न, उतना प्रयत्न बड़ा किया, छोटा भी अगर आपको मिल रहा है, ये योग है तो मिलेगा अवश्य, ये अनुभूत है। आप आजमा करके देखिए अगर आपकी कुंडली में है तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो निसंदेह आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। आपको बस प्रयत्न करना है। चलते हैं राशिफल की ओर, लेकिन उससे पूर्व एक और सूचना। प्रिय दर्शकों, आपकी अपनी जन्म कुंडली जिसका आप चाहते हैं मुझसे अध्ययन कराना, तो एक अवसर 3 दिन तक लगातार त्रिदिवसीय निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का एक कार्यक्रम मैंने रखा है। 18, 19 और 20 जनवरी को आप लाइव कार्यक्रम, जबकि रात्रि में 8:10 पर आपके इसी चैनल पर होगा। फोन या चैट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वहां पर मैं लाइव में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा और आपकी जन्म कुंडली से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका मैं आपको जवाब दूंगा। तो आप इस मौके का, अगर आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं और मुझसे मदद चाहते हैं तो इस मौके का लाभ अवश्य उठाइएगा। 18, 19 और 20 ये तीनों दिन लगातार मैं लाइव रहूंगा, रात्रि 8:10 से। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो रूचक योग का, सुनफा योग का, चतुर्ग्रही नृप योग का, शश महापुरुष योग, नीचभंग योग, इन सभी योगों का आपको लाभ मिल रहा है। परंतु राशि से चंद्रमा का 12वें होना और ये चंद्रमा शनि केतु से दृष्ट, फलस्वरूप आपको सतर्क और सावधान रहना होगा विवाद से, विवादित लोग से, ऐसे लोग जो बेवजह परेशानी उत्पन्न करते हैं। मंगलवार का दिन है, उग्रता आज के दिन में ही होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और ऐसे लोग जो सदैव मौका ढूंढते रहते हैं लड़ाई झगड़ा करने का, विवाद करने का, इनसे दूरी बना करके रखिए, क्योंकि खुद आपके भी स्वभाव में कहीं ना कहीं उग्रता रहती है। ऐसे लोगों से दूरी रखिए, अपने काम में ध्यान लगाइए, मेहनत करिए। अगर आप चाहते हैं अच्छा परिणाम मिले, अगर आप चाहते हैं सभी काम आपके समय पर हो, तो इस समय का सदुपयोग करिए। यह समय कोई बुरा नहीं है, अच्छा समय है। आप इस समय का और अच्छा लाभ उठा सकते हैं। इस समय का सदुपयोग करके लाभ होगा। हालांकि व्यय भी बढ़ चढ़ करके होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो ठीक है दिन। नई नौकरी से संबंधित प्रस्ताव या नौकरी में ही कोई और आपको ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी जिम्मेवारी मिल सकती है जो कि आगे चलकर के आपके लिए लाभदायी होगी। परंतु फैसला तत्क्षण करना होगा और आप उसके लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार रहिए। व्यापारी हैं तो आज का दिन बहुत ज्यादा आपके फेवर में नहीं है। आय की स्थिति थोड़ी रुक रुक करके रहने वाली है। जिस तरह से आय की अपेक्षा आपको है उस तरह की आय नहीं होने वाली है। हाँ, एक लाभ है, लंबे समय से अगर कहीं पैसा आपका रुका या फंसा हुआ है उसको पाने का आज विशेष प्रयत्न कर सकते हैं। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति पर आप केस इत्यादि करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोपरि है। प्रातःकाल एक योग है, हालांकि है बहुत कम समय के लिए, उस समय तक प्रायः संभावनाएं कम ही रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं वाद विवाद के लिए अगर केस नहीं भी कर सकते तो वकील से मिलना, इस बारे में बातचीत करना आपके लिए लाभदायी होगा। कोई भी बड़ा फैसला अगर लेने वाले हैं तो जानकार की राय लेकर के करिए, लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है और वाणी पर संयम रखते हैं तो चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन, दोनों के दोनों सुखद रहने वाले हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन, क्योंकि
आज आपको खुशी मिलेगी, अपनी मेहनत से आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। बात आती है आपके सफलता और असफलता की। अगर आप संतुष्ट हैं कि आपने प्रयत्न अच्छा किया तो समझ लीजिए यही सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी सफलता से संबंधित। सेहत को लेकर के कोई चिंता नहीं, सेहत ठीक ठाक रहने वाला है। कोई पुराना रोग जिससे आप परेशान थे उससे मुक्ति मिलेगी। और आज आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण, ये प्रातः काल ही करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और आज निवेश नहीं करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ भाव में देखा जाए तो आपकी राशि से चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से भाग्य में बना हुआ है। राशि पर ही राहु का संचरण, तो कालसर्प का भी प्रभाव गोचर कुंडली में आपको मिल रहा है। परंतु आपकी सकारात्मकता, आपकी जबरदस्त पाने की चाह, आपकी कामना, किसी भी चीज को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, ये जो आपके स्वभाव में गुण है, इस गुण का आपको लाभ नहीं, जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। आमदनी का नया जरिया आपको प्राप्त होने वाला है। धन लाभ के लिए आप जितने चाहे नए नए जतन करें, जितने चाहे नए नए कार्य करें, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। परंतु वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इनसे दूर रहना है। किसी को कर्ज नहीं देना, वाहन बेहद सावधानी से चलाना है क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से आज आपको बचना है, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। जहां लाभ के योग हैं वहीं आज पूरे दिन नए विचार मन में लगातार उत्पन्न होते रहेंगे। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। व्यापार हो, कार्यक्षेत्र हो, हर जगह आज का दिन आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। नया निवेश करना आपके लिए लाभदायी होगा, सो शेयर मार्केट में निवेश करिए, धनागमन होगा। बस समय को आज व्यर्थ नहीं करना, आज इस दिन का लाभ उठाना है। गोचर कुंडली में जो कालसर्प योग बना हुआ है, ये आपके मन को भटकाएगा, दूसरों के चक्कर में आपका समय खराब कराएगा। सो अपने ऊपर विश्वास करके, आत्मविश्वास बना करके केवल और केवल काम में लग जाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। और जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी अवश्य लग सकती है, लेकिन आपको चाहिए कि आप धैर्य बना करके, संयम के साथ, शांति के साथ उस बात को सुने। अगर उसमें कोई कमी है तो बाद में अपने जीवन साथी को बताएं, और अगर आपके अंदर कमी है तो उसमें सुधार करें। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत करने का दिन है। मेहनत से सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हर प्रकार से मन आपका पढ़ाई में लगेगा। हर तरह की शिक्षा के लिए दिन बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग, कोई पुरानी परेशानी, विशेषकर जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे, आपको राहत मिलेगी। आज दोपहर तक हो सके तो आप उपवास रहिए, केवल गुड़ खाकर। एक गुड़ मुंह में डाल लीजिए और उसके पश्चात पूरे दोपहर तक 12 बजे तक आपको उपवास रहना चाहिए, और इसके पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, तो वहीं चंद्रमा के द्वारा बनाया जाने वाला सुनफा योग लाभ भाव में लाभपति, तो वहीं आपकी राशि पर, आपकी राशि के लिए सर्वाधिक कारक शुक्र की दृष्टि, लेकिन चतुर्ग्रही योग का आपकी राशि से अष्टम में संबंध। वैसे तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। जहां उत्साह और आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, वहीं पूर्व से आ रही परेशानी का समाधान न मिल पाने के कारण आज आप थोड़े चिंतित, बेचैन और परेशान रहेंगे। हालांकि जरूरत पड़ने पर आपको किसी न किसी की मदद मिलती रहेगी, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ऋण से छुटकारा पाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं, आज आपको इसका लाभ मिलेगा। कोई बड़ी आमदनी या बड़ा धन प्राप्त हो सकता है, जिससे एक बड़ी किस्त आप ऋण की अदा कर सकें। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो बिल्कुल मत दीजिएगा। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास जारी रखिए, जल्द ही आपका ये काम बन जाने वाला है। बैंक इत्यादि से लोन लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, काम बनने वाला है। और वहीं कार्यस्थल पर भी आज आपका दिन बढ़िया बीतने वाला है। हालांकि काम की अधिकता रहेगी, प्रेशर ज्यादा रहेगा, बात बात पर आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन फिर भी मैं दिन को बढ़िया देख रहा हूं। और व्यापारी हैं तो लाभ की संभावना है। बस जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेना। अगर आपका काम स्वतंत्र है तो, अब नौकरी पेशा है तो जैसा काम मिलेगा, जितना काम मिलेगा वो तो करना ही पड़ेगा। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। मन की जो चिंता है उसे खुल करके अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से, अपने शुभ चिंतक से बताइए। इससे संबंध में जहां गहराई आएगी, मजबूती आएगी, वहीं आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिलेगी। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। मधुमेह के अगर आप रोगी हैं या बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर इत्यादि से परेशान है तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा, सेहत में परेशानी होगी। और किसी भी तरह के गुप्त रोग इत्यादि से परेशान हैं तो डॉक्टर से जाकर के मिल लेना ही आपके लिए अच्छा होगा। लंबी यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, सेहत में परेशानी आ जाएगी। अगर छोटे बच्चे आपको कहीं दिखाई पड़े, विशेषकर विद्यार्थी या अनाथ आश्रम कहीं हो, तो वहां जाकर के बच्चों को, एक ही बच्चे को आप दे सकते हैं तो एक ही बच्चे को उपहार दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज
7 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश आपको नहीं करना है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, देखा जाए तो रोचक योग, सुनफा योग का, शश महापुरुष योग का लाभ मिल रहा है। दिन बढ़िया है। हालांकि लाभ रुक रुक करके आए, लाभ में बाधा हो, लेकिन कल्पना से ज्यादा हो, यानी आना ज्यादा है, हो सकता है रुक रुक करके आए। योजनाएं आपकी सफल होंगी, धन लाभ के नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे और मन की बात जिसे मन में आपने दबा करके रखा है अपने परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से अवश्य शेयर करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है और प्रमोशन इत्यादि के लिए अगर आप प्रयत्नशील रहे हैं तो यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है, आपका काम बनने वाला है। व्यापारियों के लिए बड़ा निवेश करना बड़ा हितकर है। आप बड़ा निवेश कर सकते हैं, उस निवेश से आपको फायदा मिलेगा और व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, आज करिए। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं, यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाली है और कार्यस्थल पर विपरीत के लिए बिना सोचे समझे बोलना, टीका टिप्पणी करना आपको मुश्किल में डालेगा। नौकरी जा सकती है, सो सतर्क रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है। आज प्रेमी से मनभेद और मतभेद दोनों की संभावना है। आपको धैर्य रखना है और इसके बावजूद आपको अपने प्रेमी जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहना है। मैं प्रेम संबंध और जीवन साथी यानी दाम्पत्य दोनों में थोड़ी परेशानी देख रहा हूं और विद्यार्थियों को भी सफलता के लिए संघर्ष अधिक करना होगा। कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और जैसा मैंने कहा निवेश आप करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं और भाग्यपति भाग्य भाव में, परंतु राशिपति का राशि से षष्ठम में संचरण करना, चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से षष्ठम में, सकारात्मक सोच ही आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा सकेगी। उत्साह बेहद जरूरी है, आत्मविश्वास बेहद जरूरी है, तभी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव होगा। अगर कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं और मन में संशय हो तो कदम न उठाइए, परंतु अगर कदम उठाना जरूरी है तो जानकार की राय लेकर के, सोच विचार करके और तब कदम उठाइए। निसंदेह आपको सफलता, निसंदेह लाभ, निसंदेह आपको फायदा मिलने वाला है। नौकरी और व्यापार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपको मौका जल्द ही प्राप्त होने वाला है। यानी मिला जुला करके संयम, धैर्य, इत्मीनान बनाए रखना है। नौकरी पेशा लोगों को आज बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि कार्यस्थल पर परेशानियां बनी रहेंगी। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियों से आप परेशान होते रहेंगे। बहुत ही विचारित ढंग से आपको कदम उठाना होगा। और व्यापारियों के भी लाभ में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ रही। हर कार्य में बाधा होता दिख रहा है। बिना मांगे न तो किसी को सलाह देना है और बिना मांगे कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह पर अमल भी नहीं करना। हर किसी की बात सुन जरूर लीजिए, परंतु करने से पहले अपने दिल से पूछिए, अपने आप से पूछिए। अगर आपका मन कहता है कि करना चाहिए तभी कदम उठाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, तो ही जीवन साथी के सहयोग से लाभ होने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से कोई आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी में लगे हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। बल्कि कोई प्रतियोगी परीक्षा हो तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। आज सबसे सरल उपाय करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए 3 बार। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी और निवेश आप ना करिए। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, अब देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से पंचम भाव में। अच्छा है दिन, अच्छी खबर मिलने वाली है। कोई ऐसी खबर जिसके मिलते ही आप तरोताजा हो जाएं, आपके अंदर स्फूर्ति भर जाए, आत्मविश्वास से आप लबालब भर जाएं। समय के साथ चलिए मत, दौड़िए, आगे बढ़िए लगातार, क्योंकि समय जल्दी ही आपके पक्ष में है और होता जा रहा है। किसी भी तरह की परेशानी को सुलझाने के लिए, पेचीदा मामलों को सुलझाने के लिए आज का दिन बड़ा ही सरल और सहयोगी है। आसानी से हर समस्या सुलझ जाएगी। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति आकर्षण होगा, लेकिन बिना सोचे समझे बोलना, प्यार का इजहार करना, दोनों ही आप पर भारी पड़ने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति है, फायदा आपको होने वाला है। परंतु आज बहसबाजी से आपको दूर रहना है, चाहे वो घर हो चाहे कार्यस्थल, व्यापारिक स्थल, कहीं भी बहसबाजी से बचिए। सबसे ज्यादा नुकसान बहसबाजी से होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, संभल करके रहना होगा। और दांपत्य जीवन की अगर बात कर ले तो जीवन साथी की सेहत का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, यादगार है दिन, हर तरह से बढ़िया है दिन।
सफलता आपको मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी की सेहत का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप जानकार की राय हो तभी करिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में, रुचक योग, शश महापुरुष योग का, नीचभंग योग का आपको लाभ तो अवश्य मिल रहा है, लेकिन गोचर कुंडली में बनने वाला यह कालसर्प आपके मन को उद्विग्न भी करेगा और सक्रिय भी। सक्रियता बनी रहेगी, परंतु हर मामले में आप अपने आप को दो राहे पर पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मार्ग सही है। हालांकि मैं बता दूं कि लगभग हर घटना का आपको पूर्वाभास होता रहेगा, पर फिर भी मन में आज अशांति और भटकाव ज्यादा रहने वाला है। मन की बात शेयर करने की इच्छा हो तो जो आपका विश्वसनीय हो उसी से शेयर करिए। जीवन साथी को बताइए, अपने शुभ चिंतक को बताइए, यही आपके लिए बढ़िया होगा। धन संबंधित आपके सभी कार्य पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। जीवन में जो भी अवसर मिल रहा है आपको, इन अवसरों का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। नई योजनाओं पर विचार अवश्य करिए, परंतु कदम नहीं उठाना। निवेश करने के लिए दिन तनिक भी ठीक नहीं है, सो निवेश करने से मना करता हूं। और किसी को पैसा उधार भूल कर भी मत दीजिएगा। लव लाइफ में परेशानी आने वाली है, बदनामी होने वाली है, सो जरा सा सतर्क और सावधान रहिए। दांपत्य जीवन सामान्य, परंतु जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा, नई चीजें आप सीखेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी, मानसिक तनाव, सिर दर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है। परेशानियां हैं, अतः इन परेशानियों से बचने के लिए आज दान करिए। दान आपके लिए लाभप्रद होगा। मसूर की दाल मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश नहीं करना। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। बदलाव जरूरी है। खुद में, आपके कार्यों में, जीवन में बदलाव करने से सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में देखा जाए तो पराक्रम भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण है, परंतु राशि पर केतु का चलना, संचरण करना मन में निरंतर भटकाव उत्पन्न करेगा। एक अच्छी खबर है, ऋण से मुक्ति पाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। लेकिन किसी को ऋण देने वाले हैं, ऐसा वादा किया है तो मैं मना करता हूं, आपको ऐसा नहीं करना। इस मामले में समय अच्छा नहीं है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और जैसे ही थोड़ा धन मिलता है, ऋण मुक्ति के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। परिवार के सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे और जो भी काम है वो सब समय से पूरा होगा। आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ कोई भी प्लानिंग आप बना रहे हैं तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका तो रहेगी ही। सबको साथ लेकर के चलिए, किसी को छोटा समझने की आवश्यकता नहीं है। और व्यापारी हैं तो निवेश निसंदेह आपके लिए लाभप्रद होगा, लेकिन बहुत ही विचार करके जोखिम भरा निवेश करने से बचना है। झूठ बोलने से बचिए। झूठा वादा, झूठी तारीफ बिल्कुल मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। दांपत्य जीवन ठीक है, पूर्व से आ रही परेशानी, गलतफहमी दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से, सीनियर्स से मदद मिलता रहेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे तो सब सामान्य है, परंतु चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधान रहिए। और आज पेट से संबंधित परेशानियों की भी संभावना है, जरा सावधान रहिए। आज किसी साधु या सन्यासी को ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे भोजन कराइए या भोजन लायक द्रव्य दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय लेकर के। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से द्वितीय भाव में, पंचम पति का राशि से पंचम में संचरण करना, सुनफा योग का लाभ आपको मिल रहा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि सभी आपसे खुश रहेंगे। घर परिवार, कार्यस्थल पर है तो कार्यस्थल के लोग, व्यापारिक स्थल पर है तो व्यापारिक स्थल के लोग, सबसे बड़ी बात है आपके घर के लोग आज आपसे खुश रहने वाले हैं। क्योंकि आज कुछ आपका स्वभाव भी बदला बदला सा होगा, या यूं कहें कि सबकी मदद आप आगे बढ़ चढ़ करके करेंगे। दूसरों से अच्छे से आप बात करेंगे। बढ़िया है दिन। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण मामले में अगर कोई फैसला लेना है तो गंभीरता से आपको विचार करना होगा। और केवल विचार नहीं करना, परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग कैसे प्राप्त हो, उनके सहयोग से अगर आप कोई फैसला लेते हैं विशेष लाभ मिलेगा। मित्र की सहायता से रुका हुआ कोई काम बन सकता है। और नौकरी चली गई है, पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आज विशेष रूप से मित्र का सहयोग लीजिए, क्योंकि मित्र के सहयोग से काम बनने वाला है। और कार्यस्थल पर खुद के दम पर कई सारे महत्वपूर्ण कार्य आज पूर्ण करने वाले हैं।
पदोन्नति के लिए अगर बहुत दिनों से आप रुके हुए थे तो यूं समझ लीजिए आपका काम बनेगा। और शेयर मार्केट में आज निवेश मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। या अगर निवेश करना ही है तो किसी जानकार की राय से करिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ ठीक रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिन खुशनुमा है प्रेम संबंध के मामले में। और जीवन साथी को अगर आप समझते हैं सामने, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जीवन साथी भी आपको समझेगा और दांपत्य जीवन में कोई परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, या यूं समझ लिए कि मेहनत करनी होगी तभी सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द बना रह सकता है, सिरदर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। और मंदिर में जाकर के हो सके तो आज दर्शन करिए, विशेषकर हनुमान जी के मंदिर में। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश नुकसान करेगा, सुना करिए। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पराक्रम में तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि पर, जहां रुचक, शश, नीचभंग, सुनफा योग का आपको लाभ मिल रहा है, वहीं एक बेचैनी, अज्ञात भय, ऐसी चिंता है नहीं परंतु चिंता आप पालेंगे। कुछ ऐसे मन में ख्याल उत्पन्न होंगे कि ऐसा हो तो कैसे क्या होगा, यानी तरह तरह के नाना प्रकार के भ्रामक और डराने वाले विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। बस एक ही बात कह सकता हूं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। पैसों की स्थिति को लेकर के अगर चिंतित हैं तो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए श्रेष्ठ समय है, आप कोशिश करते रहिए। कोशिश करते रहेंगे तो भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। नौकरी पेशा है, तनाव बना रहेगा, परंतु तनाव से मुक्ति के लिए आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में मनचाहा हालात उत्पन्न करना होगा, उसके लिए आप प्रयत्न करिए। आज का काम कल पर मत छोड़िए। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव अवश्य मिलेगा। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी से प्यार का इजहार करने वाले हैं, कर सकते हैं, क्योंकि स्वीकार करने की संभावना ज्यादा है। दांपत्य जीवन ठीक ठाक। और विद्यार्थियों के लिए आज परेशानी भरा है दिन। थोड़ा तनाव, थोड़ी परेशानी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या यूं कहें कि पुराने दिनों की गलतियों को सुधारने में ही समय चला जाएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतनी होगी। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश आप कर सकते हैं परंतु धैर्य के साथ कीजिएगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों का मन बड़ा ही प्रसन्न रहने वाला है। चित्त में जो उद्विग्नता थी, जो परेशानी थी, आज कम होगी। हालांकि फिर भी बता दूं कि व्ययाधिक्य कारण बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को समझा लिया है, खुद को तैयार कर लिया है परेशानियों से लड़ने के लिए। हालांकि मैं बता दूं कि काम और सफलता के दृष्टिकोण से यह दिन देखा जाए तो बड़ा खास है, बढ़िया है। वाणी भी आपकी चमत्कारिक रूप से प्रभावी रहने वाली है। कोई पुराना काम निपटाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि आपको प्रयत्न करते रहना है, दिन बढ़िया है। और कार्यस्थल पर गलत को सही बनाने में मत लगिए। कोशिश यही करनी है कि जो सही है उसी के साथ खड़े रहिए। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। गलत फैसले हो सकते हैं आपसे, सो आज फैसला लेने से बचिए, सावधान रहिए और दूसरों की बातों में मत आइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। शाम तक प्रेमी से मुलाकात हो सकती है और प्रेम संबंध में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। कोई भी कदम उठाने में आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे विद्यार्थी हैं तो, प्रेम संबंध में है तो, दांपत्य जीवन में है तो, व्यापारी, नौकरी पेशा, किसी को भी कहूंगा जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। पुराने प्रेमी से आज आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है। और विद्यार्थियों का मन आज भटकेगा बहुत ज्यादा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और जैसा मैंने कहा, किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, बस चित्त तो थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, मन अशांत हो सकता है। आपको आत्मविश्वास बना करके आगे बढ़ना है। प्रातःकाल चिड़ियों को देखिए, उनको चहचहाते हुए देखिए, कितना आनंद आएगा, उससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। उनको दाना भी डालिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप ना करें। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। देखा जाए तो चंद्रमा सुनफा योग का निर्माण, महाधनी योग का निर्माण आपके लिए, लाभ भाव में 4 ग्रह आपकी लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। धन लाभ के पूरे पूरे संयोग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी फैसला करिए सोच समझ करके, अच्छी तरह से विचार करके करिए, लाभ मिलेगा। और किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा काम नहीं उठाना। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए बढ़िया है दिन। नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं, बढ़िया है दिन। दिन अनुकूल बना हुआ है, धन लाभ जरूर होगा।
किसी से भी आज मतभेद मत करिएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये आपके हाथ में है। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि मतभेद की संभावना है तो दूरी बनाइए, वो चाहे कोई भी हो। रिश्तों को तोड़ने से बचाना चाहते हैं तो मतभेद से आज बचिए, खुद पर नियंत्रण रखिए, जीवन साथी से प्यार से पेश आइए। जीवन साथी की ओर से आज कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है, आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों को आशा से कम परिणाम मिलने से थोड़ी खिन्नता आपके मन में उत्पन्न होगी, आप बेचैन और परेशान हो सकते हैं। घबराइएगा मत, हिम्मत बनाए रखिए, मन भटकेगा लेकिन आने वाले दिनों में सब ठीक होगा। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है और विशेषकर पेट जन्य रोगों की समस्या हो सकती है। आज शिव चालीसा का पाठ आप अवश्य करिए प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर क्रीम, और निवेश ना करिए क्योंकि मन भटक सकता है और इससे नुकसान हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।